ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह का दान। तो सूर्य ग्रह का दान करने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, हर मनोकामनाएं पूरी होती है, मनुष्य के रोग दोष कष्ट दूर होते हैं। तो सूर्य ग्रह का दान करने से अनेकों प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में प्रकाश की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य बहुत पराक्रमी होता है, साहसी होता है, निडर होता है। दुनिया में हर जगह आदर सम्मान होता है उस मनुष्य का। तो आप भी चाहते हैं कि आपका आदर सम्मान हो, आपके पास घर में सुख शांति हो, धन हो। तो यहाँ वीडियो पूरी देखें और विशेष उपाय जरूर करें, क्योंकि सूर्य ग्रह का दान करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह को नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त है। जो हमारे नवग्रह देवता होते हैं उनमें से सूर्य ग्रह को राजा का पद प्राप्त है। तो आपको पता है कि जो राजा होते हैं बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो राजा है जो वो प्रजा, जितने भी उनकी प्रजा है सब जानते हैं राजा को। सभी प्रजा राजा का आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत शक्तिशाली है और उनके पास बहुत सारा धन होता है। ठीक है। तो वैसे ही सूर्यदेव है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह मजबूत है या आप सूर्य ग्रह का दान करते हो तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, राजा के सम्मान। तो जितने भी दुनिया में प्रजा है, यानी कि जितने भी लोग हैं आपका आदर सम्मान करेंगे, वो आपको राजा के समान देखेंगे, क्योंकि आप इतना पराक्रमी, शक्तिशाली, निडर, धनवान, संपत्तिवान बन जाओगे। ठीक है। तो आपका आदर सम्मान राजा की तरह होगा। सूर्य साक्षात श्री विष्णु के ही स्वरूप है। त्रिदेवों में जो भगवान विष्णु है उनके सम्मान है सूर्य, मतलब उन्हीं का है स्वरूप माने जाते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो त्रिदेव भगवान है, तो उनका ही स्वरूप है सूर्य देवता। तो इतने शक्तिशाली है सूर्य। ठीक है। मनुष्य से लेकर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को प्रकाश देते हैं सूर्य। यहाँ तक कि कितने भी ग्रह है ब्रह्मांड, प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह है सूर्य के कारण ही प्रकाशमय है, उनको प्रकाश मिलता है सूर्य से। तो आप समझ सकते हैं मनुष्य का जीवन सूर्य के ही कारण जीवित है। यहाँ तक कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, अगर सूर्य नहीं है तो अंधकार हो जाएगा, पृथ्वी का नाश हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी में अंधकार हो जाएगा। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता है, पृथ्वी में से साफ दिखते हैं हमको सूर्य देवता। ठीक है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे पाठ पूजा में पंच देवता में सूर्य देवता की पूजा होती है। सबसे सर्वप्रथम हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं। भगवान शिव की आंखें सूर्य और प्रकृति की आंखें सूर्य, क्योंकि प्रकृति कब देख रही है, जब सूर्य है। मनुष्य कब देख रहा है, जब प्रकृति में उजाला है, प्रकाश है। तो प्रकृति की आंख मानी जाती है सूर्य। आप समझ सकते हो कि त्रिदेवों की शक्ति है, भगवान विष्णु की का ही स्वरूप है सूर्य। अब प्रत्यक्ष देवता है, पंच देवता में पूजा होती है, भगवान शिव की आंख है और प्रकृति की आंख है सूर्य। तो आप समझ सकते हो कि कितने शक्तिशाली है सूर्य ग्रह। मनुष्य को आत्मविश्वास देते हैं। जिस मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत है तो हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई से लेके नौकरी से लेके, तो वहाँ सफलता पाता है, उनकी नौकरी लगती है। जिसका आत्मविश्वास मजबूत है, हमको आता है, हमारा आत्मविश्वास कमजोर है तो हम भूल जाते हैं उस मंत्र को भी, उस बात को भी। ठीक है। अगर हमें कोई श्लोक याद है या कोई मंत्र याद है या कोई भी, मतलब बच्चा है, अगर सब्जेक्ट उसे कोई, उसका जो सब्जेक्ट को कोई प्रश्न होगा, अगर वो आत्मविश्वास उसका कमज़ोर है तो बच्चा भूल जाएगा। प्रकाश देते हैं, क्योंकि जीवन में प्रकाश हो गया तभी तो हम उस रास्ते में चलेंगे। जब रास्ते में चलेंगे तो हमें उन्नति की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक है। वहाँ मनुष्य शक्तिशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं, निडर होते हैं, दुनिया में उनका आदर सम्मान होता है, उनकी सरकारी नौकरी लगती है। तो मैंने बहुत सी जन्म पत्री देखी है, मतलब बहुत सी क्या, हजारों जन्म पत्रिका देखी है। तो जिन जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह मजबूत है या उस राशि में है, मजबूत है, तो 100% उनकी सरकारी नौकरी है।
जहाँ भी मैंने जिस कुंडली में मैंने सूर्य ग्रह को उच्च कर देखे है, प्राकर स्थान में बैठे हैं, तो उनका सूर्य मजबूत है, यानी उनकी सरकारी नौकरी देखी। मैंने बहुत सारी जन्म पत्रिका देखी, बहुत भाई लोग उसमें आर्मी में है, बहुत भाई लोग उसमें पुलिस अफसर है, मतलब बहुत बड़ी अधिकारी है, ठीक है। तो बहुत बड़ी अधिकारी है, तो उसमें क्या है कि सबकी सरकारी नौकरी देखी मैंने, जहाँ तक मैंने देखी। तो आपने क्या करना है, जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य मजबूत है तब भी आपने उपाय करने हैं, दान करने हैं। जिनकी जन्म पत्रिका सूर्य कमजोर है तब भी आपने दान करना है। तो दान, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत कि पंडित जी हमारे सूर्य मजबूत है, हम क्यों दान करें। दान करें, दान करने में क्या है, मजबूत है तो ठीक है, और मजबूत बनाए उनको। दान तो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है दान करने का। तो आपने दान कैसे करना है, तांबे का लोटा दान करना है। यहाँ मंदिर में दान करें, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मंदिर में जितना भी प्रयोग होगा, उपयोग होगा, तो उतने बार आपको फल मिलेगा। आप अपने घर में भी तांबे का लोटा लेकर और प्रतिदिन आप जल पिए तांबे के लोटे से, ठीक है। नहीं तो रविवार को विशेष रूप से जल पिए। तो आपने यहाँ दान कब करना है, रविवार को, संडे को, ठीक है, लोहे तांबे का लोटा। सोना आजकल इतना धन्य है कि जो हम सोना दान करें, फिर भी मैं आपको दान के विषय में बताता हूँ। माणिक्य, माणिक्य भी महंगा आता है, आप क्या पता ना कर सके दान, तो इसको भी हम यहाँ पे कोष्टक में डाल देते हैं। घी आप दान कर सकते हो, घी को भी रविवार को विशेष रूप से ग्रहण करें, खाइए, और घी का भी दान करें। गाय का घी हो, अगर गाय का घी नहीं मिल रहा तो आजकल दुकानों में मिल जाते हैं, है ना, पर शुद्ध घी हो जो दान करने लायक हो, जिससे हम भोजन कोई भी ग्रहण कर सके। तो घी का दान करने से भी सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। गुड़ का दान करें, लाल चंदन का दान करें, जिसे हम रोली बोलते हैं, ठीक है, जो टीका लगाते हैं हम, रोली, ठीक है। तो रोली दान कर सकते हो आप, 10 रुपये का पैकेट आता है, 20 रुपये का पैकेट है, मंदिर में दान कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। जिन जिन भक्तों को टीका लगेगा तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे उतनी बार, ठीक है। लाल वस्त्र दान करें, अगर मंदिर में दान कर सकते तो ब्राह्मण देवता को दान कर सकते हो, लाल वस्त्र बहुत अच्छा रहेगा दान करना, इससे भी। और गेहूँ का दान कर सकते हो आप, 50 किलो, 100 किलो, है ना, इस तरीके से, मतलब 1 कुंटल आप दान कर सकते हो, मंदिर में दान कर सकते हो, कहीं भी दान कर सकते हो। ब्राह्मण इतना नहीं तो ब्राह्मण को दान कर सकते हो, 5 किलो, 4 किलो, 10 किलो, इस तरीके से जितना आपसे हो सकता है। ओम सूर्याय नमः, यहाँ जाप करें, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाए, सूर्य उदय से पहले उठे। सूर्य ग्रह, यह तो मैंने दान का हिसाब से मैंने आपको बता रहा है, माता पिताजी की सेवा भी करें, या दान विशेष रूप से करें, क्योंकि यहाँ विषय वीडियो जो बन रखी है वो दान के निमित्त बन रखी है। तो इस वीडियो में आपको पता होना चाहिए कि सूर्य आपको क्या क्या लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, सूर्य राजा है, तो अगर आप सूर्य राजा के पास जाते हो तुरंत, तो राजा कितना आपको अच्छा बना देगा, शक्तिशाली बना देगा। तो वही है कि आप राजा के जैसे ही जीवन व्यतीत करोगे, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए, या आपको व्यापार अच्छा चाहिए, आप बुद्धिमान बनना चाहते हो, क्योंकि सूर्य क्या है, प्रकाश है, सबको प्रकाश देते हैं, शक्तिशाली है। तो आप बुद्धिमान बनना चाहते हो तो आप सूर्य ग्रह का जाप करें, सूर्य ग्रह का दान करें, सूर्य से पहले उठे। तो अगर आप यहाँ उपाय करते हो तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने बच्चों को भी भेजना, क्या पता उन्हें थोड़ा सा सद्बुद्धि आए, देख के वो उपाय करें।